सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आपका रिव्यू फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीडियो में आपके लिए स्विंग ट्रेड की वीडियो लेके आए हैं, जिसमें वेल्थ सागा के डायमंड प्लस मेंबरशिप के स्विंग ट्रेड की कॉल ट्रेड्स हैं। ये कॉल ट्रेड्स 4 जून 2021 को दी गई थी। पूरा रिव्यू जानने के लिए कि कितने कॉल ट्रेड्स में मुनाफा हुआ और कितने कॉल ट्रेड्स में नुकसान, इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका 1 मिनट का वक्त चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि हमारी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, किसी कारणवश ऐसा हो गया, पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल रेगुलर रहेंगी वीडियोस। और एक बात मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो पे, जैसे कि आप सबको शायद पता ही होगा कि वेल्थ सागा का कमेंट आया था हमारी वीडियो पे कि हम उनकी मेंबरशिप पे और रिव्यूज ना करें, तो जिसका जवाब हमने उनको दिया था, क्योंकि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, ना ही उनका कोई ऐसा कंटेंट यूज कर रहे हैं और ना ही हम उनका कोई मेंबरशिप में किसी भी तरह की रुकावट लेके आ रहे हैं। हम तो सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं नॉर्मल, वो भी उन कॉल स्टेट्स का जो उनकी एग्जीक्यूट हो चुकी होती हैं। तो पहले तो हमारी टीम ने सोचा था कि किसी और चैनल के ऊपर या किसी और कंपनी के ऊपर अब हम रिव्यू लेके आए, क्योंकि 2-3 वीडियोस इनकी कंपनी के ऊपर हो चुकी थी। पर अब हमने ये डिसाइड किया इनके कमेंट के बाद, हालांकि इन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन तब भी अब हम ये चाहते हैं कि हम पूरे 1 महीने का प्रॉपर एनालिसिस हम इनकी मेंबरशिप के ऊपर लेके आए, ताकि लोगों को अब प्रॉपर तरीके से पता चले कि अगर वो मेंबरशिप लेते हैं तो उनको 1 महीने में क्या बचेगा या क्या गवाएंगे। अब उनको पूरी एनालिसिस हम इस मेंबरशिप की ला के देंगे। 1 महीने तक रेगुलर वीडियोस आएंगी, उसके बाद हम किसी दूसरी कंपनी के ऐसे ही रिव्यू लेके आएंगे। उसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल करेंगे, तो उसमें आप लोग वोट करके बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी का आप इसके बाद रिव्यू देखना चाहते हैं। इस मेंबरशिप की रिव्यू की डेट्स जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको बता देंगे कौन सी तारीख से शुरू होने वाली है, जिसमें आपको अब रेगुलर इनके ट्रेड्स के पूरी 1 महीने की मेंबरशिप का रिव्यू मिलेगा रेगुलर बेसिस पे। तो वो डेट्स जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी पे हम आपको डेट्स बताएंगे ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अगर ये अनाउंसमेंट आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस गो ऑन, ताकि हमें पता चले कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। बस इसी के साथ हमारा आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और हमारा टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी अनाउंसमेंट और सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले हम उसी में डालते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में ये 4 जून के ट्रेड्स हैं, ये स्विंग ट्रेड्स हैं जो इन्होंने 4 जून को दिए थे 2021 में। सबसे पहले हम इनका ट्रेड देखते हैं, जो कि है 5 पैसा। मैं 5 पैसा का एक बार चार्ट खोल लेता हूँ। ये इन्होंने स्विंग ट्रेड दिया था 10:33 पे, जिसमें इन्होंने 412 से लेके 415 के बीच में 5 पैसा को बाय करने के लिए कहा था, और जिसका स्टॉप लॉस था 400 और टारगेट था 435, 445, 450 प्लस। तो ये देखते हैं इनका ये ट्रेड कैसा गया है। सबसे पहले तो हम 1033 की कैंडल निकाल लेते हैं, जो कि ये है, अगर आप देख सकें, जिसमें ऑरेंज कलर की लाइन से हाईलाइटेड है। ये वाली कैंडल जो है, जिसने हाई बनाया है 419 का और लो बनाया है 412 का 0.35। इन्होंने 412 से 15 के बीच में बाय करने के लिए कहा था, तो हम मान लेते हैं 415 में हमारा इसका ये बाय हो गया है। ओके, इनका टारगेट था 435, फिर 445 एंड देन 450। हम देखते हैं इनका टारगेट अचीव हुआ है या नहीं। ये वाली कैंडल का हाई है 426.75। अभी तक तो इनका पहला टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, जो कि है 435। तो लेट्स सी कि इनका टारगेट अचीव होता है या स्टॉप लॉस, जो कि है 400। ओके, अभी तक इनका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है और टारगेट भी हिट नहीं हुआ है। 425 फिर से इसने यहाँ पे छुआ और 435 नहीं छुआ। ओके, अभी तक इनका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है और टारगेट भी हिट नहीं हुआ है। हाँ जी, अगर देखा जाए तो अगले दिन के सेम ही डे वैसे इनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ये 3 बजे के बाद ही इनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो कि 400 का था, और अगले दिन तो इसने 391 का लो बना दिया। तो अगर हम एक तरह से देखें तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो ये वाला ट्रेड इनका सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर भी हम एक बार इसको 1 डे के चार्ट पे देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में इसका कैसा हाल रहा है।
तो ये 4 जून की कैंडल है। तो वैसे तो इसका यहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है जो इन्होंने दिया था। उसके बाद इसने यहाँ तक कि 368 तक का लो बनाया एंड 15 तारीख के बाद ये थोड़ा सा उठा था, जिसमें इसने 435 439 के आसपास इसने हाई बनाया था। और उसके बाद तो ये 7 जुलाई के बाद इसमें थोड़ी तेज़ी आई थी, लेकिन जो इन्होंने स्विंग ट्रेड दिया था जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये वाला ट्रेड इनका अनसक्सेसफुल रहा है। इसमें आपको लॉस हो जाता, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता इनके हिसाब से जो उन्होंने कॉल ट्रेड दिया था कि अगर एग्जैक्टली हम वैसे ही ले तो। ओके, तो अब हम इनका दूसरा ट्रेड देखते हैं जो कि है NLC इंडिया। NLC इंडिया का मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये है NLC इंडिया का चार्ट। तो ये ट्रेड इन्होंने 12:06 पे दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि 63.5 से लेके 64 के बीच में NLC इंडिया को आपने परचेज करना है एंड टारगेट था 66.5, 68, 70 प्लस और स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है 61 का। तो ये भी देख लेते हैं कि ये वाला ट्रेड इनका कैसा गया है, क्या इनका टारगेट इनका अचीव हुआ है या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये हम एक बार देख लेते हैं इसमें। ओके, तो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल ने हाई बनाया 65.2 और लो बनाया 64.05 और तो इसका मतलब ये है कि जितने पे इन्होंने बाई करने के लिए कहा था उससे तो महंगा ही बाई होता, क्योंकि ये कैंडल ही उससे ऊपर खुल रही है। तो अगर हम मान लें कि हमने ये अराउंड 64.5 पे खरीदा, ना 65 पे खरीदा ना उसमें खरीदा, 64.5 के आसपास हम मान लेते हैं कि हमने ये बाई किया है, तो क्या इनका पहला टारगेट जो है 66.5 वो अचीव होता है? अभी तक तो इनका ये वाला टारगेट अचीव नहीं हुआ है और स्टॉप लॉस इनका 61 है। हमने उसका भी ध्यान रखना है कि वो इनका हिट ना हो जाए कहीं। ओके, सो ये अभी तक स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन इनका शायद टारगेट जरूर हिट हो जाएगा, सबसे पहले वाला। जी हाँ, यहाँ पे 66.5 जो कि इन्होंने इनका सबसे पहला टारगेट था, वो अगले दिन अराउंड 10:25 के आसपास इनका हिट हो चुका है पहला टारगेट 66.5 का। अब देखते हैं इनका दूसरा टारगेट हिट होता है जो कि है 68 का, या इनका स्टॉप लॉस हिट होता है 61 का। एक बार ये देखते हैं हम आगे जाके। का स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है और दूसरा टारगेट भी अभी तक नहीं आया है 65। ओके, अब हम ये काम करते हैं, इसको 1 डे के चार्ट पे देख लेते हैं और इजीली हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इनका 8 तारीख तक अभी सिर्फ पहला टारगेट ही हिट हुआ है, लेकिन इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी तक। देखो 1 डे के चार्ट पे हम चेक कर लेते हैं। ये वाली कैंडल जो है वो 4 जून की है और हम 9 जून पे थे 5 मिनट के कैंडल के चार्ट पे। तो एक बार हम 9 जून से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस वाली कैंडल ने हाई बनाया 66.9 का और लो बनाया 62.5 का। तो अभी तक ना इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना सेकंड टारगेट। ओके, सो 10 जून में भी इनका अभी तक सेकंड टारगेट हिट नहीं हुआ है, 11 जून पे भी नहीं हुआ। उसके बाद तो ये वैसे ही नीचे आना शुरू हो गया। तो लो 61। ओके, सो 18 जून 2021 में इनका एक तरह से फिर स्टॉप लॉस है हिट हुआ। तो आप मान सकते हैं कि इनका पहला टारगेट हिट हुआ है जो कि था 2 रुपये ऊपर, और एक छोटा सा एक मुनाफा था ये जो आप ले सकते थे 64.5 पे बाय करके 66.5 पे आप सेल ऑफ करके 2 रुपये आपको बच जाते प्रति शेयर। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से थोड़ा छोटा मार्जिन है, थोड़ा छोटा मुनाफा है, लेकिन ठीक है, इनका पहला टारगेट हिट हुआ है। तो एक ये वाला ट्रेड इनका सक्सेसफुल रहा है
छोटे मुनाफे के साथ। तो अब हम इनका तीसरा ट्रेड देख लेते हैं जो कि है IRFC का। ओके, सो ये IRFC इन्होंने 23.5 पे बाई करने के लिए कहा था 5% के टारगेट के लिए, और इसमें इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया है। ठीक है, तो पता नहीं क्यों स्टॉप लॉस क्यों नहीं दिया है इसका, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, हो सकता है इनको लगता होगा ये ऊपर ही जाएगा। सो ठीक है, देखते हैं ये वाला कैसा इनका ट्रेड गया है। 23.5 पे इन्होंने बाई करने के लिए कहा था 5% के टारगेट के लिए, और ये 12:11 पे ये वाला ट्रेड दिया गया था। तो 12:11 की कैंडल ये वाली है जो हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो इसमें इस कैंडल ने लो बनाया 23.6 का और हाई बनाया 23.85 का, और 23.5 पे इन्होंने बाई करने के लिए कहा था, जिससे तो ऊपर ही बाय होता क्योंकि एक कैंडल ही इससे ऊपर खुल रही है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपने 23.7 के आसपास इसको बाय किया। अब इसका 5% देखते हैं कि अचीव होता है या नहीं होता। तो इसका अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो हम इसको 1 डे के चार्ट पे ही देखते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा देखना। तो ये वाली कैंडल है 4 जून की। सो अगर इसको हमने बाई किया 23.7 के आसपास, तो हमारा 5% के हिसाब से 1 पॉइंट समथिंग ऊपर, मतलब 25 के आसपास का टारगेट रहेगा। देखते हैं इसका 25 का टारगेट अचीव होता है। जी हाँ, इसका 25 का टारगेट 2 दिन बाद ही अचीव हो जाता है, और अगर आप होल्ड करते हैं उसके बाद तो इसने और भी नए हाइज बनाए हैं, जिसमें 25.6 तक भी इसने छुआ है 15 जून तक। मतलब लगभग 10-11 दिन में ही इसने 25.6 को छुआ है। 25.6 का इसने हाई बनाया है, और अगर आप थोड़े दिन अगर रुक जाते तो इसने 26.45 का भी हाई बनाया है, जो कि है 29 जून 2021। ओके, सो अब ये देखा जाए तो इसमें आपको लगभग 10% से भी ज़्यादा ही बचा है। तो ये वाला ट्रेड इनका मुझे अच्छा लगा है, ये वाला ट्रेड इनका सक्सेसफुल रहा है। हालांकि इसमें स्टॉप लॉस नहीं था, वो हमेशा होना चाहिए। हर ट्रेड में आपके पास स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो, क्योंकि ठीक है शेयर ऊपर जा सकता है लेकिन नीचे भी आ सकता है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। लेकिन शायद इनको कॉन्फिडेंस था कि ये वाला ट्रेड इनका ऊपर ही जाएगा, जो कि गया भी है। तो ये सक्सेसफुल रहा है ट्रेड इनका, जिसमें आप 10% का से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही कमा जाते, तो एक अच्छा मुनाफा इसमें आपको बच जाता। तो ये ट्रेड इनका अच्छा रहा है। अब चौथा ट्रेड जो है इनका है मैस्टॉक का। ये भी इनका स्विंग ट्रेड ही है। ये इन्होंने 1:28 पे ट्रेड प्रोवाइड करवाया था, जिसमें इन्होंने 227 से ऊपर कहीं पे भी आप बाई कर सकते हैं, और टारगेट रहेगा 235 240 प्लस, और ये भी 5% के आसपास इसमें आप अर्न कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस में इन्होंने कहा है कि अगर आपका बाई चांस अगर टारगेट नहीं आ रहा तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा, अगर ये बाई चांस नीचे चला जाता है तो जो भी ये तो एक तरह से अगर आपका स्विंग ट्रेड में कामयाब नहीं होता तो आप इसको लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है इसमें। तो एक बार देख लेते हैं कि इनका स्विंग ट्रेड ये वाला कैसा रहा, क्या शॉर्ट टर्म पीरियड में ही इनका ये टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो मैस्टॉक 227 प्लस में 1:28 में इन्होंने बाई करने के लिए कहा था। जो ये वाली जो कैंडल है वो 1:28 के आसपास की बनेगी, और इसमें हाई रहा है 229.3 और लो रहा है 227.5। तो हम वही इसका हम प्राइस मान लेते हैं 228.5 पे ये बाय हुआ है, और 235 का पहला टारगेट हम देखते हैं इनका कहाँ पे जाके हिट होता है। ओके, सो इसको भी हम मंडे के चार्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि सेम डे पे इनका ये वाला ट्रेड अभी खास उठा नहीं है, तो हम इसको 1 डे के चार्ट पे ही देख लेते हैं कि अगले दिन कितना बेटर इसने परफॉर्म किया। तो ये वाली 4 जून की कैंडल है जो हाईलाइट हो रही है। तो अगले दिन इसने हाई बनाया है 274.55, और उसके अगले दिन इसने हाई बनाया है 287.75, और ये 10 जून को इसने हाई बनाया है 296 का।
तो अगर देखा जाए तो इन्होंने बाय करने के लिए कहा था अराउंड 227 प्लस। तो हम 228.5 पे भी अगर आपने बाय किया होता या 229 पे भी बाय किया होता तो आपको लगभग 10 जून जो कि 6 दिन बाद ही 296 तक का टारगेट आप अचीव कर सकते थे, जो कि बहुत ही शानदार ट्रेड था। ये इनका इन चारों में से सबसे अच्छा ट्रेड इनका यही लगा है मुझे, क्योंकि इसमें एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी जल्दी इसने ग्रोथ दिखाई है इस वाले शेयर ने, और स्विंग ट्रेड के हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा है। तो ये 4 ट्रेड्स थे इनके, जिसमें से आप खुद कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कौन सा ट्रेड आपको कैसा लगा। जिसमें जो शुरुआत के ट्रेड थे उसमें स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और जो एंड के जो शेयर्स थे एक में उसमें कम मुनाफा मिला है, बाकी लास्ट के 2 जो थे वो काफ़ी सही ट्रेड्स रहे हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से। तो आप मान सकते हैं कि एक में स्टॉप लॉस, एक में लॉस होता आपको, एक में छोटा मुनाफा और बाकी 2 में अच्छा मुनाफा होता आपको। तो ओवरऑल इनके इस दिन के स्विंग ट्रेड आउट ऑफ 4 2 जो हैं वो बिल्कुल सही रहे हैं, एक थोड़ा सा कम मुनाफे वाला था और एक लॉस वाला था। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए अब रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। जैसे कि हमने आपको अब अनाउंसमेंट कर ही दिया कि टेलीग्राम में हम आपको डेट्स बता देंगे कि 1 महीने का जो हम प्रॉपर अब इनका एनालिसिस लाने लगे हैं वो कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक रहेगा। और तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइमली। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमने जो अनाउंसमेंट की है क्या आप इसको देखने में इंटरेस्टेड हैं। अगर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा येस गो ऑन। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए रिव्यू फंडा।